गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, जो इंसान पाप करता है उससे ज़्यादा पापी या दंड का अधिकारी वो इंसान होता है जो उस पाप को रोकता नहीं है और अपनी आंखों से देखता रहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है महाभारत। लोग खुद को बचाने के लिए इस तरह के घटिया कमेंट कर देते हैं कि द्रौपदी ने एक उल्टा शब्द बोला था कि उसके कारण महाभारत हुई। लेकिन आज मैं आपको इतिहास के पन्नों में फिर से पीछे लेके चलती हूँ। आप याद कीजिए, द्रौपदी का तो नामो निशान ही नहीं था उस समय महाभारत में, जब अर्जुन, ये पांचों भाई और कौरव यानी कि पांडव और कौरव बहुत छोटे छोटे थे। तब भीम की खीर में कौरवों ने जहर मिला दिया था बचपन में ही। तो ये जो जलन थी, ये जो ईर्ष्या थी, कौरवों में शुरू से ही थी। और इसी ईर्ष्या के कारण, क्योंकि कुंती माँ जो थी वो अकेली थी, पति साथ नहीं थे, तो कौरवों ने ये सोचा कि सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाएगा अगर इनको यहाँ से निकाल दिया जाए तो ये सोच पहले से थी। द्रौपदी को तो सिर्फ उन्होंने बहाना बनाया। हमारे समाज में आज भी, आज का जो दौर है ना, आज के दौर में भी औरत को नीचा दिखाया जाता है, औरत का सम्मान नहीं किया जाता। अगर औरत कोई सच्ची बात बोल दे तो उसको कहा जाता है कि इसकी ज़बान बहुत चल रही है। आजकल का समाज सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है, गलत और सही से उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस औरत को दबाना है। क्योंकि वो जानते हैं कि औरत कितनी शक्तिशाली है, कितनी कलाओं से भरपूर है, आदमी उससे कहीं पीछे है। ये सदियों से चला आ रहा है। औरत को सम्मान जब भगवान अपने से पहले देते हैं, अपनी पत्नी को, अपने अर्धांग को भगवान इस तरह से पूजते हैं कि उनके पैरों में सर रखते हैं। लेकिन आज का इंसान कैसा हो गया है, डरता है कि कहीं औरत हमसे आगे ना निकल जाए, और इस वजह से उसको नीचा दिखाने की कोशिश शुरू से, बचपन से दबाने की कोशिश की जाती है। और उसको दबाने वाले कोई और नहीं, अपने खुद के घर की शुरुआत होती है, अपने खुद के घर के लोगों से शुरुआत होती है। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें बताएगी कि हमें औरत का सम्मान करना चाहिए। सबसे पहले इंसान का सम्मान करना चाहिए, सबसे सर्वोपरि है कि एक इंसान को इंसानियत की कदर करनी चाहिए, हर इंसान में भगवान देखना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें औरत को सम्मान देना होगा, क्योंकि औरत लक्ष्मी का स्वरूप है, और जहाँ औरत का सम्मान नहीं वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, चलते हैं इतिहास के पन्नों की तरफ और शेयर करती हूँ उस समय की बातें जो ये सिद्ध कर देगी कि औरत का अपमान कुलों का विध्वंस कर देता है। कर्म फल से तो स्वयं देव और गंधर्व भी नहीं बच पाए, और इंसान के लिए कर्म फल से बच पाना कहाँ तक संभव है। दुर्योधन ने उस अबला औरत को दिखाकर अपनी जंगा ठोकी थी तो उसकी जंगा तोड़ दी गई। दुशासन ने छाती ठोकी तो उसकी छाती फाड़ दी गई। महारथी कर्ण ने एक असहाय स्त्री के अपमान का समर्थन किया तो श्री कृष्ण ने असहाय दशा में ही उसका वध कराया। भीष्म पितामह ने अगर प्रतिज्ञा में बंधकर एक स्त्री के अपमान को देखने और सहन करने का पाप किया तो असंख्य तीरों में बिंधकर अपने पूरे कुल को एक एक करके मरते हुए भी देखा। भारत का कोई बुजुर्ग अपने सामने अपने बच्चों को मरते देखना नहीं चाहता, पर भीष्म अपने सामने 4 पीढ़ियों को मरते देखते रहे। जब तक ये सब देखने लिया गया तब तक वो मर भी ना सके। यही उनका दंड था। धृतराष्ट्र का दोष था पुत्र मोह, तो 100 पुत्रों के शव को कंधा देने का दंड मिला उन्हें।
100 हाथियों के बराबर बल वाला धृतराष्ट्र सिवाय रोने के और कुछ न कर सका। दंड केवल कौरव दल को नहीं मिला था, दंड पांडवों को भी मिला था। द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाली थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज तक हम यही सोचते आए कि कौरवों को दंड मिला था। आगे सुनिए कि पांडवों को दंड कैसे मिला था। उनकी रक्षा का दायित्व तो सबसे अधिक अर्जुन पे था। अर्जुन अगर चुपचाप उनका अपमान देखते रहे तो सबसे कठोर दंड भी उन्हीं को मिला। अर्जुन पितामह भीष्म को सबसे अधिक प्यार करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के हाथों पितामह को निर्मम मौत दिलवाई। अर्जुन रोते रहे पर तीर चलाते रहे। क्या लगता है अपने ही हाथों अपने अभिभावकों भाइयों की हत्या करने की जो ग्लानि थी उससे अर्जुन कभी मुक्त हुए होंगे? नहीं, वो जीवन भर तड़पते रहे होंगे। यही उनका दंड था। युधिष्ठिर ने स्त्री को दांव पर लगाया तो उन्हें भी दंड मिला। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ने वाले युधिष्ठिर ने युद्ध भूमि में झूठ बोला और उसी झूठ के कारण उनके गुरु की हत्या हो गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे सुनिए आगे किस किस को किस तरह से दंड मिलता गया। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। आप ये देखिए, इससे पहले मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगी कि जो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे उन्हें भी झूठ बोलना पड़ा। धर्मराज कहा जाता था उनको, और एक धर्मराज के लिए इससे बड़ा दंड हो ही क्या सकता था। दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया था। खुद भगवान बलराम जी ने एक अधर्मी को गदा युद्ध की शिक्षा देने का दंड बलराम जी को भी मिला था। उनके सामने उनके प्रिय दुर्योधन का वध हुआ और वो चाहकर भी कुछ न कर सके। उस युग में 2 योद्धा ऐसे थे जो अकेले सबको दंड दे सकते थे, भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक, जिनको आज खाटू श्याम जी के नाम से बुलाया जाता है। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, इतने 2 बड़े योद्धा थे पर कृष्ण जी ने ऐसे कुकर्मियों के विरुद्ध शस्त्र उठाने में से इनकार कर दिया और बर्बरीक को युद्ध में उतरने से ही रोक दिया। लोग पूछते हैं कि बर्बरीक का वध क्यों हुआ। अगर बर्बरीक का वध नहीं हुआ होता तो द्रौपदी के अपराधियों को यथोचित दंड नहीं मिल पाता। कृष्ण युद्ध भूमि में विजय और पराजय तय करने के लिए नहीं उतरे थे। कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने उतरे थे। आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कृष्णा द्रौपदी जी को बोला जाता है और भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का अवतार थे। तो कृष्ण जी ने कृष्णा के अपराधियों को दंड दिलाने के लिए ये सब माया रची थी। कुछ लोगों ने कर्ण का बड़ा महिमा मंडन किया है, पर सुनिए, कर्ण कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दानी क्यों ना रहा हो, एक स्त्री के वस्त्र हरण में सहयोग का पाप इतना बड़ा है कि उसके सारे जन्मों के किए गए पुण्य छोटे पड़ गए। द्रौपदी के अपमान में किए गए सहयोग ने ये सिद्ध कर दिया और उसका वध ही धर्म था। स्त्री कोई वस्तु नहीं है कि उसे दांव पे लगाया जाए। भगवान श्री कृष्ण के युग में 2 स्त्रियों को बाल से पकड़कर घसीटा गया। देवकी के बाल पकड़े कंस ने और द्रौपदी के बाल पकड़े दुशासन ने। भगवान श्री कृष्ण ने खुद दोनों के अपराधियों का समूल नाश किया। किसी स्त्री के अपमान का दंड अपराधी के समूल नाश से ही पूरा होता है, भले ही वो अपराधी सबसे शक्तिशाली क्यों ना हो। इसीलिए गीता में भी ये श्लोक कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जिस युग में धर्म का पलायन होता है उस युग में भगवान जरूर आते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो पाप कर रहा है वो तो संभल ही जाए, लेकिन जो पाप देख रहा है होते हुए और उसका समर्थन कर रहा है और पापी को सही कह रहा है और सहने वाले को गलत कह रहा है, उसका जो हश्र होगा वही हश्र होगा जो महाभारत में बाकी सब लोगों का हुआ था। जो गवाह थे, जिस तरह से पितामह भीष्म देखते रहे, धृतराष्ट्र देखते रहे,
सबको दंड मिला बराबर का। तो धर्म का आचरण करें, धर्म को अपनाएं अपने जीवन में। कहीं भी पाप होते देख रहे हैं तो उसको रोकें, तो आप उस दंड से बच जाएंगे। नहीं तो आपको उस पापी के बराबर ही दंड मिलेगा। ऊपर जाके जो उस पापी को दंड मिल रहा है वही दंड आपको भी मिलेगा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और जाते जाते यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यह चेतावनी समझ लीजिए भगवान की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, कि जो इंसान अभी भी स्त्रियों का अपमान कर रहा है, साजिशें कर रहा है उसको नीचा दिखाने की, उसको तोड़ने की, उसका अंत यहाँ तो होगा ही, लेकिन उसके बाद जो उसको प्रताड़ना मिलेंगी, ना तो मानव जन्म मिलेगा भगवान को रटने के लिए, पाने के लिए, और जो यातनाएं मिलेंगी वो अलग। हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में इतनी सच्चाई लिखी है, आप जाके देखिए, आपको इस चीज़ का भ्रम मिट जाएगा कि आप शक्तिशाली हैं, आप जो कर सकते हैं बस आपके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये भ्रम मिटते देर नहीं लगेगी। पहले ग्रंथों का पढ़ना और उनको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।